राधा कृष्ण, हमारे भारत में हर प्रेमी को श्री कृष्ण और प्रेमिका को राधा जी के रूप में देखा जाता है। जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। प्यार में डूबी प्यार में खोही, प्यार की धुन में जागी न सोही। प्यार में डूबी प्यार में खोही, प्यार की धुन में जागी न सोही। दुनिया से है वो अनजानी, सब कहते हैं प्रेम दीवानी। किसना से मिलती है भूल के हर बंधन, हो किसना की माला की जपती है वो जोगन। राधा है Chum
नच जरा मोरनी तू नच, मीठी मुरली बजाए तेरा श्याम रसिया रे, तेरे रूप ने तो मेरा हाय, ओ तेरे रूप ने तो मेरा हाय मन मोलिया रे, तेरे रूप ने तो हाय मेरा मन मोलिया। गोविंद ने कहा मैं तेरे चरण दबा रहा हूं तो हाथ नहीं दबा सकता। हाथ पकड़ करके खींचा, वो चावल की पोटली गिर गई। उस चावल की पोटली को खोल करके गोविंद देखते और देखते ही रोने लगे। क्यों रो रहे हैं? ऐसा नहीं है कि गोविंद सुदामा की दयनीय दशा पर रो रहे हैं ना, क्यों रो रहे हैं? गोविंद विचार करते हैं जब मेरी बाल्यावस्था थी, मेरी मैया यशोदा प्रातः होते यही दही और चूड़े इसी प्रकार का चूड़ा मुझे खाने के लिए लिया करती। भाभी माँ ने मेरे लिए भेजा और क्या किया? उठाया, पहली मुट्ठी खाया। इति मुष्टिम सकृत्यध्वा द्वितीया जगदुमादधे तावत् श्रीर जगृहे हस्तौ तत्परा परमेष्ठिना। इति मुष्टिम सकृत्यध्वा, एक मुट्ठी चावल खाया मानो एक लोक का दान कर दिया। दूसरी मुट्ठी चावल खाई मानो 2 लोक का दान कर दिया। तीसरी मुट्ठी उठाए ही थे कि रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। क्यों पकड़ा? इसमें विद्वानों के कई मत है। कुछ विद्वानों ने कहा रुक्मिणी जी ने हाथ तो इसलिए पकड़ लिया कि उस दान का महत्व नहीं कि हम सब दान करके सड़कपति बन गए, दान की सीमा है। तो कुछ विद्वानों ने कहा नहीं, ये बात नहीं है, रुक्मिणी जी ने तो हाथ इसलिए पकड़ लिया कि प्रभु कच्चे चावल है, देख करके खाइएगा। तो कुछ विद्वानों ने कहा नहीं, ये बात भी नहीं है। फिर क्या बात है? प्रभु आप हमारे पति एक अकेले जरूर हैं, लेकिन हम आपकी पत्नियां 16,108 की संख्या में हैं। क्या हम पत्नियों को इन ब्राह्मण देवता के एक एक दाने भी प्रसाद में नहीं आने चाहिए? रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। इस प्रकार से गोविंद सुदामा जी की सेवा करते हैं। सुदामा जी बोल पड़े, मित्र कन्हैया
तूने मेरे ब्याह की तो पूछ ली भैया, तू अपनी बता, तूने विवाह किया या नहीं? गोविंद मुस्कुराने लगे, हाँ भैया किया है। कहाँ है? सबसे पहले रुक्मिणी आए, महाराज प्रणाम। विदर्भ नरेश की पुत्री रुक्मिणी आपके चरणों में प्रणाम। आशीर्वाद दिया, पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव, कल्याण। तब तक दूसरी आ गई, महाराज प्रणाम। मैं जाम्बवान पुत्री जाम्बवती आपके चरणों में। सुदामा जी देखने लगे कृष्ण देव, वाह भैया दो दो विवाह है। गोविंद मुस्कुराए। तब तक तीसरी आ गई, महाराज प्रणाम। मैं सत्राजित पुत्री सत्या सत्यभामा आपके चरणों में। फिर देखने लगे, वाह भैया कन्हैया, तीन तीन। गोविंद बोल पड़े, देख मित्र सुदामा, अभी जितनी आती जाए सबको वो ही समझना, बार बार पूछ मत भैया, झगड़ा कराएगा क्या? जितनी आए सब वही है। 100 हुई, 200 हुई, 400 हुई, अब तो आशीर्वाद देते देते थक गए। बोल पड़े, देख मित्र कन्हैया, ये सब तेरी अर्धांगिनियां और तू इनका अर्धांग। मैं तो कहूंगा तू ही क्यों नहीं मेरे चरणों को छू लेता, सबको आशीर्वाद लग जाएगा। सुदामा जी के चरणों में गोविंद गिर पड़े। ये है भारत का ब्राह्मण, इसको भारत का ब्राह्मण कहते हैं। परमात्मा को भी निज चरणों में झुकाने की सामर्थ्य रखता है। सुदामा जी के चरणों में प्रणाम किया। अब सुदामा जी को याद आ गई घर की कुछ पुस्तकों में हमने पढ़ा है, सुदामा जी वर्ण से ब्राह्मण है। कौन से ब्राह्मण थे? पाणे जी। कौन ब्राह्मण थे? पाणे जी। शायद गर्ग संहिता में ही लिखी हुई है ये बात। सुदामा जी पाणे ब्राह्मण थे, पांडे जी। याद आई पांडे जी को अपनी पत्नी जी की। चल पड़े, बोल पड़े गोविंद से, कन्हैया अब तो मैं अपने घर जाऊंगा। गोविंद बोल पड़े, मित्र कुछ दिन और रुकता तो नहीं मित्र, वहां ब्राह्मणी प्रतीक्षा में होगी, जाना पड़ेगा। ठीक है भैया, जैसी तेरी इच्छा। चल पड़े, मार्ग में जा रहे हैं, संकल्प विकल्प चल रहा है, बालक प्रतीक्षा में होंगे, मैं कुछ ना कुछ लेकर के आऊंगा, लेकिन यहाँ तो कुछ मिला ही नहीं। फिर मुड़ करके बोल पड़े, मित्र तेरी भाभी ने तेरे लिए एक संदेशा कहलवाया है। क्या है संदेश? एक मास पाख में 2 एकादशी होय सो ब्रह्म। विचार कर रहे हैं, वाहम दरिद्र पापिया व कृष्ण श्री निकेतन ब्रह्म बल दुर्दिस्माहम बाहुभ्याम परिरंभिता। काम है दरिद्र पापी सुदामा, कहां श्रीपति कृष्ण। ब्राह्मण बंधु जान करके हृदय से लगाया, निवासिता प्रिया जुष्टे परियज्ञ भ्रातरो यथा। जिस बिस्तर पर अपनी प्रिया के साथ निवास करता है, जिस आसन पर अपने बड़े भाई को बिठाता है, वहां ले जाकर के लिटाया, उस आसन पर बिठाया। भला इससे ज्यादा और क्या चाहिए? यहाँ तो गति ये है कि पद पाने के बाद मानव अभिमानी हो जाता है। मानस में तुलसी बाबा ने लिखा है, अस नहीं को जन्मा जग माही, अस को नहीं जन्मा जग माही, अस नहीं को जन्मा जग माही, अस नहीं को जग माही। प्रभुता पाय आय मद नाही, प्रभुता पाय आय मद। दाना दाना तरसत रहे बिटवा, अगर कांस्टेबल हुई तब उनके बाबू आसमाने में हुई है, जमीन पे उड़ रही है। बेटा उन्हों आसमान के ऊपर चला जाए, सत्य लोक में पहुंच जाए। सुदामा जी विचार करते हैं, परमात्मा ने मुझे पद दिया लेकिन धन नहीं दिया, ये करुणा करी है। कदाचित पद के साथ धन मिल जाता तब तो सुनिश्चित था अभिमान से कोई नहीं बचा सकता था। अधनोयम धनम प्राप्य माद्यन्नुच्चैर्नमां स्मरेत् इति कारुणिको नूनौ धनं मे भूरि न ददात्। परमात्मा ने अति करुणा करी जो मुझे धन नहीं प्रदान किया। ये परमात्मा की मेरे प्रीत्यर्थ करुणा है। वापस गए, जाकर के देखा तो कुटिया की जगह महल बना हुआ है। विचार कर रहे हैं, यहाँ तो मेरी कुटिया हुआ करती। फिर एक प्रदक्षिणा करके आए, फिर देखा वही महल है। पहुंच गए, द्वारपालों से पूछा, भैया ये कौन से महाराज का महल है? द्वारपाल बोल पड़े, ये हमारे महाराज श्री सुदामा जी का महल है। सुदामा जी विचार कर रहे हैं, वो तो मेरा भी नाम है। कहा भैया तेरे महाराज से मुझे मिलना है।
द्वारपाल बोल पड़े, आजकल हमारे महाराज भ्रमण, सुदामा जी विचार कर रहे हैं, मैं भी भ्रमण करके आ रहा हूं। तब तक देखा देवी जी ऊपर आरती की थाल लिए चली आ रही है सखियों के साथ, लेकिन सुदामा जी अपने श्रीमती जी को भी नहीं पहचान पा रहे। क्यों? अब जब छोड़ के गए थे तो एक ही पलाई की रही है, अभी जब वापस आए हैं तो मोटी तगड़ी हो गई है, कैसे पहचान नहीं पाए। सुशीला ने परिचय कराया, स्वामी ये जो वैभव दिख रहा है ये आपके उन परम सखा मित्र का है। कैसा है वैभव? पया फेन निभासैया कांता रुक्म परीक्षदा, दूध के फेन के समान बढ़िया कोमल सैया है, हाथी के दांत की पलंग बनी हुई है, आसनानी चाहे मानी चामरभ्यजनानी जा, आसन पर स्वर्ण जड़ा हुआ है, बड़े बड़े स्तंभ लगे हैं, उन स्तंभों में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं, लेकिन इतना वैभव हो जाने के बाद भी परमात्मा के चरणों से सुदामा जी का मन कभी विरत नहीं हुआ। सुदामा जी ने परमात्मा का ध्यान पूजन करना नहीं त्यागा है। एक कवि का बड़ा सुंदर भाव है, अधमों को नाथ उबारना, तुम्हें याद हो के ना याद हो मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। बाबूजी लोग अच्छी लग रही है, बधाई दो भैया, क्या बात, जय हो, क्या बात। बालक के मृत शरीर को लेते हुए अट्टहास करते हुए आया, हाय मेरे राम, ये महाराज उग्रसेन का पाप है कि मेरे बालक पैदा होते हैं, रोते हैं, लेकिन मर जाते हैं। वहां अर्जुन महाराज बैठे थे, जैसे हम चारों तरफ घूम घूम के देखते रहते हैं ना, जो अहंकारी होता है ऐसे चारों तरफ देखता है, क्या अब हमसे आगे कोई नहीं, जैसे हम देखते रहते हैं चारों तरफ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अर्जुन महाराज सभा में बैठे चारों ओर नजर घुमा रहे हैं, कितने लोग हमको देख रहे हैं। उतने में ब्राह्मण आया, ब्राह्मण को देख करके बोल पड़े, क्यों ब्राह्मण, क्या तुम्हारे नगर में कोई तुम्हारे बालक की रक्षा करने वाला श्रेष्ठ चतुर्धारी नहीं है? महाराज ऐसी क्यों बात करते हो?
हमारे कृष्ण महाराज भी श्रेष्ठ धनुर्धारी, बलदाऊ भैया भी। आप कौन है? हम ना हम संकर्षणो ब्रह्मण न कृष्ण कार्ष्णिरेव च अर्जुनो नाम गांडीवं यस्य वै धनुः। मेरा नाम अर्जुन है, मैं वो अर्जुन हूँ जिसको गांडीव धनुष की टंकार त्रिलोकी में बजती है। जाओ, अब की बार जब तुम्हें बालक होगा तो मुझको सूचना करना, मैं तुम्हारे बालक की रक्षा करूंगा। बा महाराज बहुत ऊंचे स्वर में बोला था और ना हो पाए तो तब क्या होना चाहिए? कहीं जो दंड दोगे मुझे स्वीकार होगा। परमात्मा की कृपा हुई, ब्राह्मण के पुनः गर्भ में, ब्राह्मणी के गर्भ में बालक आ गया। ब्राह्मण दौड़ा दौड़ा आया, महाराज अर्जुन महाराज आपकी कृपा हो गई, बालक गर्भ में आ गया, अब रक्षा करो। अभी नहीं, जब प्रसव का समय आएगा तब मुझसे बताना, मैं आऊंगा। प्रसव कालीन हवा, वही ब्राह्मण दौड़ा दौड़ा आया, बालक जन्म लेने वाला है, अब तो रक्षा करो। अभिमंत्रित करके बाण चला दिया, जो प्रसूति गृह था वो पिंजड़ा बन गया। अब की बार बालक पैदा भी हुआ, रोया भी, लेकिन सशरीर गायब हो गया। और इधर अर्जुन महाराज सभा में बैठे चारों तरफ निहार रहे हैं। अभी ब्राह्मण आता ही होगा और आकर के मेरे चरणों में दंडवत करेगा, महाराज आपकी कृपा हो गई, बालक पैदा हो गया। लेकिन हुआ तो चौरे। ब्राह्मण अट्टहास करता हुआ आया, अधिक अर्जुनम वृषावादम। अरे अर्जुन तुमको धिक्कार है, तुम्हारी धनुष को धिक्कार है। अभी तक तो भला मेरे बालकों के मृत शरीर प्राप्त हो जाते थे, अब की तुम्हारी बातों में आ गया सशरीर बालक गायब हो गया। अब दंड के लिए तैयार हो जाओ। और दंड क्या है? पूरे मुसैफपुर गांव की लकड़ी इकट्ठा कर ले, सबके घरे से 100-100 ग्राम तेल सहयोग में आएगा और लकड़ी मिठाए तेल और बैठाए देन अर्जुन की। और जैसे आग लगाने को हुआ वैसे कृष्ण आ गए। अरे अर्जुन, अभी तक प्रत्येक कदमों में हम साथ रहे, आज मरना हुआ तो क्यों अकेले मर रहे हो? ऐसे नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ मरूंगा, लेकिन मरने से पहले हम प्रयास करेंगे उस ब्राह्मण के बालक को खोजने के। 10 दिशाओं में खोजा नहीं मिले, लोकांचल पर्वत की ओर गए, नष्ट प्रतिज्ञमालोक्य, भ्रष्ट प्रतिज्ञमालोक्य, जो गति थी वो गति घोड़ों की भ्रष्ट होने लगी, सो अपना सुदर्शन छोड़ दिया, आगे आगे सुदर्शन, पीछे पीछे रथ। पहुंच गए कहां? सुतल लोक में। वहां अष्टभुजाधारी देवता विराजमान है। सुना है नाम अष्टभुजाधारी देवता का? देवी का तो नाम सुना ही होगा, देवता का अष्टभुजाधारी भूमादेव विराजमान है। दोनों पहुंच गए, डंडे के सदृश लेट करके प्रणाम किया। भूमादेव प्रसन्न हो गए, हे अर्जुन आप दोनों नर नारायण के अवतारी हो, आप दोनों ने अवतार ग्रहण किया था पृथ्वी का भार उतारने के लिए, लेकिन आप ही के परिवार से पृथ्वी बहुत भारमयी हो गई है, इसलिए अब अपने परिवार के इस भार को समेटते हुए आप वापस चले आए। ब्राह्मण बालकों को मैं ही लेकर के आया हूं, दे दिया। वापस ले गए, ब्राह्मण बालकों को दे दिया। कुछ समय व्यतीत हुआ, प्रभासा क्षेत्र में ब्राह्मण गण यज्ञ करने आए हैं। सारे यदुवंशी के बालक पहुंच गए दर्शन करने के लिए। वहां जाम्बवती के पुत्र जो सांब है, देवे सहित्वा स्त्री में सही सांबम जाम्बवती सुतौ एष पृच्छति भो विप्रा अंतर्वत्या सीते क्षणा। जो जाम्बवती के पुत्र सांब है, थोड़ा मजाक किया है। उन्होंने क्या किया? पेट में कपड़े बांध करके गर्भिणी होने का नाटक किया और पहुंच गए महात्माओं के पास परिहास करने के लिए। और स्थिति ऐसे बनी कि सामने दुर्वासा ऋषि मिल गए। भाई 4-6 बालक और थे, पहुंच गए ऋषि चरणों में प्रणाम किया। महात्मा जी, ये अभी नई नवेली बेचारी दुल्हन है, अभी गर्भिणी है, आपसे पूछने में तनिक लज्जित होती है, अब आप ये बता दो इसको क्या जन्म होने वाला है। ध्यान लगा करके दुर्वासा जी ने देखा तो ये तो परिहास मजाक उड़ा रहे ब्राह्मणों का। श्राप दे दिया, कहा जाओ मुसलम कुल नाशनम, तुम्हें मूसल पैदा होगा और वो
तुम्हारे कुल का नाश होने का कारण बनेगा। दौड़े दौड़े आए, पेट वोट खोल के देखा, भैया गुरुवल मुसल पूरा मूसल निकल गया। भयभीत महाराज उग्रसेन के पास खबर पहुंचाई गई। उग्रसेन महाराज कहा बस इतनी सी बात क्यों भयभीत हो, हमारे नगर में तो यमुना जी का प्रवाह है। ऐसा करो इस मूसल को चूर्ण बना दो घिस करके और जल में डाल दो। चूर्ण बनाया गया, जल में डाला गया, वही चूर्ण अरेरका नाम की घास बन गई। एक टुकड़ा बच गया, वो टुकड़ा मछली ने निगल लिया और मछुआरे ने प्राप्त किया। टुकड़ा निकला, मछुआरा विचार करने लगा बहुत दिन हो गए मछुआरे का काम करते, कोई फायदा नहीं होता है, अब हम शिकार खेलेंगे, पहले का काम करेंगे। अपने तीर के अग्रभाग में उसको लगा लिया। आज जब यदुवंशी घूमने जाने लगे, याचना करने लगे, सो गोविंद ने कहा जाओ तुम सब घूमाओ, कहा ना अब की बार हम आपके बगैर नहीं जाएंगे। बुजुर्गों का बहुत महत्व होता है, अगर बुजुर्ग ना हो, हम भी विचार करते हैं भैया आपसे सत्य बता रहे हैं, हमारे टीम में जितनी है, जितने लोग हैं सब युवा हैं, एक बुजुर्ग नहीं है, केवल दुलाल की इतने भी बुजुर्ग नहीं, लेकिन हम लोगों की अपेक्षा तो बुजुर्ग ही है। सभा में एक व्यक्ति के बुजुर्ग का होना नितांत आवश्यक। न मधुसूदन छल तुम रहसि पापस्य उत्तम श्लोक में नघा। हे अनघ, अज्ञानता बस हुआ है, परमात्मा प्रसन्न हो गए। हे बहेलिया, जहाँ सुकृत कर्म करने वाले जाते हैं, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हें वो परम पद प्राप्त होगा। दौड़े दौड़े मंदिर में जाते हैं, झारखंडेश्वर महादेव के मंदिर के अंदर बैठे, लेकिन चित्त जूता में लगा हुआ है। 1800 का आज खरीद के आए हैं, अगर कोई ले लिया तब क्या होगा। भगवान के सन्मुख बैठ करके भी मन आप परमात्मा में नहीं लगता है, फिर कैसे होगा। परमात्मा ने उपदेश किया है, ये उद्धव क्या तिष्ठत दशामूलम, घर के अंदर यदि मूर्ति प्रतिष्ठित रखनी है तो 10 अंगुल की मूर्ति प्रतिष्ठित रखनी चाहिए। 10 से 11 अंगुल की हो तो वो घर के अंदर नहीं, घर के बाहर होनी चाहिए। 10 अंगुल की मूर्ति प्रतिष्ठित घर के अंदर रखी जाए, उसकी अचल प्रतिष्ठा की जाए, जहां जाए वहां लेकर के रहे, जो खाए वो खिलाए। भक्ति के 3 लक्षण, विश्वास, संबंध, समर्पण। परमात्मा पर विश्वास करो, यत् करोसि यत् स्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तमस्कु कौन्तेय यत् कुरुषु मदर्पण। जो कुछ करो सब परमात्मा को अर्पित करो और मुझ परमात्मा का चिंतन करो और अपने स्वकीय यत् भवेत् तेजो श्रीमद् भागवती दधात। अपने तेज को परमात्मा ने उठा करके भागवत जी में स्थापित किया। सेवना, श्रवणा, पाठा, दर्शना, पापनाशी। इसका कोई से पाठ करे, श्रवण करे, ये प्रत्येक प्रकार से जीव का उद्धार करने वाली ही है। उपदेश करके परमात्मा का सुधाम गमन हुआ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार राजर्षि परीक्षित ने कथा श्रवण करी। राजर्षि पुत्र के राजर्षि परीक्षित के बड़े पुत्र जन्मेजय बहुत व्यवस्था व्यवस्थित करके रखी है। चल पड़ा है तक्षक डसने के लिए। मार्ग में मिल गया कौन? कश्यप ऋषि। तक्षक ने कहा अरे ऋषिवर कहाँ जा रहे हो? कश्यप ऋषि ने कहा आपको पता नहीं है, आज के दिन तक्षक सर्प डसेगा राजर्षि परीक्षित को और मैं उनको बचा लूंगा। कहा अच्छा कैसे? कहा मंत्र के प्रभाव से। कहा तब तो तक्षक मैं ही। कहा फिर? कहा पहले परीक्षण हो जाए। परीक्षण होना हुआ भैया, एक छोटा सा आम का पेड़ बगल में पड़ा हुआ था, पहुंच गया तक्षक, खूब कस के काटा और जैसे काटा पूरा आम का पेड़ हुआ पूरा सफेद हुई जुड़ाई। अब बारी कश्यप ऋषि की। कश्यप ऋषि ने मंत्र बल मारा, वो जो छोटा सा आम का पेड़ था वो भयानक वृक्ष बन गया। अभी जैसे आगे जाएंगे तो आम में टिकोरे लगे पेड़ होंगे, भैया टिकोरा लग गया, फल आ गया। अक्षर ध्यान दिया कि इनके मंत्र में तो ज्यादा शक्ति। कहा महाराज वहां क्या मिलेगा? धन मिलेगा। कहीं यदि वो हमें यहीं देते तो फिर हम क्यों जाएंगे? आवाज निकाली तक्षक ने, हजारों सर्प आ गए, अपनी अपनी मणियों को समर्पित कर दिया।
कश्यप ऋषि वापस हो गए। तक्षक पहुंच गया घूमते घूमते राजर्षि परीक्षित के दरबार में। जन्मेजय जी द्वार पर खड़े हैं। बोल पड़ा, मुझे राजर्षि परीक्षित से मिलना है। कहा संभव नहीं है, आज कोई नहीं मिल सकता। कहा अच्छा हमारी प्रसाद करना, लोग दिल्ली बंबई कलकत्ता से कमा के आ रहे हैं, प्रसाद खिला के सब 9-2-11 नहीं, ये भी नहीं हो पाएगा। अच्छा नहीं कुछ ज्यादा तो माले करना, ये भी नहीं हो सकता। राजीव गांधी माले पहन के चला गया। हाँ, आज तक कोई पता ही नहीं लगी, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। आज माला वाला कुछ नहीं लाएगा। राजर्षि परीक्षित बोल पड़े, आने दो। और जैसे ही माला राजर्षि परीक्षित को पहनाई, उस माला में छुप करके बैठा हुआ था तक्षक, और तक्षक ने डस लिया। राजर्षि परीक्षित मृत्यु को प्राप्त हुए, लेकिन तुरंत विमान प्रकट हो गया। विमान आरूढ़ होकर के राजर्षि परीक्षित परम धाम को प्राप्त भय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से भागवत की कथा संपन्न हुई। यहाँ पर विद्वानों की गोष्ठी बैठी है। नारायण ओसी पड़ोसी इष्ट मित्र बंधु बांधव सबको लेकर के आइएगा। भंडारे का प्रसाद ग्रहण करके मानव जीवन को लाभान्वित एवं कृतार्थ करिएगा। यहीं से वाणी को विश्राम। आप मंच पर आ जाइए। हमारे अभी संगीतकार भैया लोग आज विदा होने वाले हैं। एक बढ़िया विदाई गीत सुनाएंगे क्या? बढ़िया विदाई गीत सुना दीजिए और तब तक विदाई की व्यवस्था होगी। बोल वृंदावन की। उसके पहले प्रेम से 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करें। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम के लिए ओ जितना श्यामा रोई कान्हा कन्हैया उतना रोया है सदा के लिए। वृंदावन कुंज गगन में होली खेल रहे नंदलाल, होली खेल रहे नंदलाल, वृंदावन होली खेल रहे नंदलाल, वृंदावन कुंज रहे नंदलाल, होली है वृंदावन कुंज गगन में, मथुरा की कुंज गगन में, वृंदावन कुंज गगन में, मथुरा की कुंज गगन की होली कुंज गगन में होली खेल रहे गगन में हो। पिचकारी मारी
मोरी चूनर रंग गई सारी अन भर पिचकारी मारी चूनर रंग गई सारी अन भर पिचकारी मारी मोरी चूनर रंग गई सारी अन भर पिचकारी मारी चूनर फागुन फाग मनाने री सखी फागुन फाग मनाने चलो री सखी फागुन फाग मनाने नंद गाँव गोकुल यमुना तट नंद गाँव गोकुल यमुना तट नंद गाँव गोकुल यमुना तट नंद गाँव गोकुल री सखी चलो री सखी फागुन फाग मनाने चलो री सखी फागुन फाग मनाने आज बिरज में होली रे रसिया 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 होली रे रसिया बरजोली रे रसिया होली रे रसिया बंजोली रे रसिया होली रे रसिया बरजोली रे रसिया होली रे रसिया बंजोली रे रसिया आज बिरज में होली 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 है होली खेले रघुवीरा होली के होलिया होली खेले रघुवीरा होली खेले रघुवीरा होली खेले रघुवीरा होली खेले रघुवीरा कभी हाथ कनक पिचकारी इनके हाथ कनक पिचकारी करे हाथ अबीरा अवध में होली होली खेले रघुवीरा होली खेले रघुवीरा भाव के कुंवर कन्हाई धाम में कुंवर कन्हाई कौन धाम के कुंवर कन्हाई धाम के कुंवर कन्हाई कौन गाँव की गोरी रे रसिया कौन गाँव की गोरी रे रसिया आज बिरज में होली आज बिरज में होली रे रसिया आज बिरज में होली है आज बिरज में होली रे रसिया आज बिरज में होली रे रसिया आज बिरज में होली रे रसिया मनमोहन होली रे होली के रसिया की जय हो नंद के लाला की नारी सजोली जो आया है जाने के लिए सबको चलना है करो रे मन चलने की तैयारी जाना होगा आया है से जाना हो
से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, 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 हरि नाम यही। हरि नाम यही, हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। नारायण भगवान की है आरती। आरती जय हो हरि बोल। राधे ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराइए दोपहर श्री मधुसूदन जी की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। आरती पापियों को पाप से है तारती। राधा कृष्ण भगवान की, गुरुदेव भगवान की। दुर्बल सुनाने वाला, मधुर बोल मधुबन बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मधुबन बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये सिख करनी है दोपहरनी, श्री राम यही घंट। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। नारायण भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, सदा काचमिता त्वमेव त्वमेव बन्धो चरता त्वमेव। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा। करुणामयी करुणामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणा भरे हो करुणा भरे कृपा भरे कृपा के हर सरकार। करुणा भरे कृपा भरे कृपा के हर सरकार। कृपा के बिहारी हरार्पिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवाभिवन्दनं। प्रदक्षिणा दाहिनी ओर से होनी चाहिए, बाईं ओर से नहीं।
सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। आरती प्रसाद को बाजा जरा जोरदार बजाइएगा, ठीक? मैं अयोध्या नगरी का पंडित हूँ। त्रिवेणी संगम प्रयाग अरे घूमे, अरे घूमे, अरे घूमे राम लखन दोनों भैया जंगल के, जंगल के। बिना मोरी सुनी अयोध्या, अरे राम बिना मोरी सुनी अयोध्या, लक्ष्मण बिना डर पाई, राम बिना मोरी सुनी अयोध्या, लक्ष्मण बिना डर पाई, अरे सीता बिना मोरा सुनो मगनवा, के घर बिना चलाई जंगल के। राम रंग में रंगे, राम रंग में रंगे हो राम रंग